देखो भाई, इस वीडियो में कैपेबिलिटी है तुम्हारे फ्यूचर को ही नहीं, तुम्हारी और भी आगे की जनरेशन को सेव करने की। ये वीडियो अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन मुझे थैंक यू कहेंगे और तुम्हें भी थैंक यू कहेंगी। देख यार, अब मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। हैप्पी होने के लिए नहीं बने हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमें करियर चुनना है, उसमें हमें हैप्पी नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हें बहुत विशी वॉशी इंटरनेट ने एडवाइस दी होंगी कि भाई जो भी करो पैशन से करो, या जो भी करो भाई बढ़िया करो, जो भी करो उसमें तुम खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। तुम लॉजिकली सोचो ये कितने स्टूपिड एडवाइस है। अगर तुम अभी जाओ गूगल में और चेक करो वर्ल्ड के सबसे टॉप के रिचेस्ट आदमी चेक करो, ठीक है, क्योंकि मनी इज अ वेरी हाई मार्कर ऑफ सक्सेस, ठीक है। इफ यू वांट दैट सक्सेस, इफ यू वांट द सक्सेस, देन यू कांट बी हैप्पी। क्या तुम्हें क्या लगता है जो जो एथलीट्स है, जो हाईएस्ट लेवल की यूएफसी एथलीट्स हैं, कि तुम्हें लगता है वो हैप्पी हैं? भाई उनके कई इंजरीज हो चुकी हैं, उसकी उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, उनकी डाइट डेली रेगुलर है, 6 घंटे एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें। दे आर नॉट हैप्पी। क्या तुम्हें लग रहा है मुकेश अंबानी हैप्पी है? कि उसका पैशन होगा कि भाई मुझे धरती से तेल निकाल के उसका पेट्रोल बनाना और उसको और भी चीज़ें बनाना अच्छा लगता है? कि ये पैशन हो सकता है? कि तुम्हें लगता है अदानी का पैशन है कि भाई उसे शिप देखना पसंद है, कि भाई शिप में सामान लोड होके कहीं जा रहा है, शिप उसके चल रहे, डॉक्स चल रहे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स हैं, वो सब उसका पैशन नहीं है भाई। देखो, अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, अगर तुम्हारा कुछ पैशन है और वो तुम्हें वो सक्सेस भी दे रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो फिर इट्स वेल एंड गुड। देन भाई तुम्हारे पास तो सोने पे सुहागा है, दोनों हाथ में लड्डू वाली चीज़ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली केस में जो तुम्हें सक्सेस चाहिए, जो तुमने सपने देखे हैं, जो कार के या फिर जो लाइफ जीने की, वो तुम्हें तुम्हारी वो पैशन वाली चीज़ जो तुम्हें हैप्पी रखती है वो नहीं दे पाएगी। और ये शायद एक दो नहीं, ये 90% बंदों का सीन होगा। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो डॉक्टर्स भी होते हैं, चाहे कोई भी हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन ले लो इंडिया में, लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि हम डॉक्टर को बहुत नोबल मानते हैं, नोबल प्रोफेशन। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर को क्या अच्छा लगता है डॉक्टर बनना? मे भी कुछ डॉक्टर कहेंगे हाँ, जब वो किसी को ट्रीट करते हैं, किसी का कुछ मतलब हैप्पी हो जाते हैं, फैमिली तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन थिंक अबाउट इट, वो हैप्पी सिर्फ रिजल्ट वाली चीज़ है कि मतलब एंड में वो हैप्पी हुई फैमिली। उससे बीच का सोचो भाई, बंदा 3 बजे उठ के हॉस्पिटल में जा रहा है, भाई बंदे को फालतू की चीज़ें सुननी पड़ रही हैं जो कोई नहीं सुन रहा था, कि भाई वॉमिटिंग कैसी हो रही है, एक्सक्रीटा कैसा निकल रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें मैं कौन सुनना चाहता है रात के 3 बजे? तो अपना फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम छोड़ के इमरजेंसीज में जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब फाल 100 लफड़े। कि तुम्हें लग रहा है वो करते हुए डॉक्टर हैप्पी है? वेल नहीं। दैट्स वाई। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की इतनी भीड़ होती है एम्स में और मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि पता है वो हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। जिस लाइफ की वो बच्चा या फिर जिस लाइफ की वो बंदा सोच रहा है, वो उसे वो डॉक्टर वाली जॉब दे सकती है। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए। इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि जो मेरा पैशन है मैं उसी पे काम करूँगा और उससे मनी बना लूँगा, भाई 2 मिनट के लिए विशी वॉशी इंटरनेट को साइड में रखते हैं, एक कॉपी ले, बैठ जा, उसमें लिख क्या कितने परसेंट चांस है कि मेरा पैशन मुझे वो बना के देगा। इफ़ योर पैशन इज़ वेल पेड और वो अभी करंट में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम पे उस पैशन में बहुत ताब नहीं है, अगर वो करंट में भी पैसा दे रहा है अभी के मार्केट के हिसाब से, मे बी नेक्स्ट 5 ईयर के मार्केट के हिसाब से भी देगा, देन इट्स वेल एंड गुड भाई, तुम्हारा पैशन ही तुम तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू। लेकिन 90% सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तुम्हारा पैशन चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, भाई वो तुम्हें खाना खिला के, या तुम्हें खाना तो चलो खिला सकता है, मे भी तुम अच्छे हो, लेकिन वो तुम्हें वो लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएगा जो तुम जीना चाहते हो, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपना काम करते हुए हैप्पी होगा ना चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है। 100% सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। मेरी बात बहुत ज़्यादा लोगों को बुरी लगेगी, बहुत सारा इंटरनेट वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बात कर ऐसा, ये तो मतलब नई सी चीज़ है एकदम। और भाई ये रियलिटी है। मोस्ट ऑफ द बंदे अनहैप्पी होते हैं उनकी लाइफ के साथ, लेकिन एज अ मैन तुम्हें वो करना पड़ता है, बिकॉज तुम वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हो जो वो जॉब या फिर जो वो बिजनेस या फिर जो वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और ये सिर्फ मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें वो नहीं बेच रहा हूँ, वो MLM वाली स्कीम या फिर कोई यंग एंटरप्रेन्योर वाली स्कीम की मेरी फ्रेंचाइजी खरीदो। भाई तुम्हें समझना होगा जो हाईएस्ट लेवल पे भी होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है भाई जो हाईएस्ट लेवल पे जो बिलियनियर हैं उनको ये पैशन है? भाई ऐसा नहीं है। अगर तुम कहीं भी जाओगे, कोई भी बड़ी चीज़ देखना कि ये शिप कौन ओन कर रहा है, या फिर ये यॉट का बिजनेस जो होता है गोवा वगैरह में किसने ओन कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा कोई बोरिंग सा बिजनेस कर रहा होता है, जैसे कि उसकी फार्मा इंडस्ट्री होती है, दवाइयाँ बना रहे होते हैं, ठीक है, बेच नहीं बना रहे होते हैं ना, इंडस्ट्री समझ रहे हो, या फिर उसकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट,
अब तुम सोचो, किसी का कूड़ा मैनेजमेंट है, ये कोई पैशन वाला बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो लाइफस्टाइल जी रहा है जो उसके बिजनेस ने उसे अफोर्ड करके दिया है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो तुम्हारा पैशन नहीं है और वहाँ तुम पैसे की वजह से जा रहे हो तो फिर वो एरिया छोड़ दो। एक बार कोई बंदा कह रहा है कि यार नहीं यार, पैसे कम मिलेंगे, पैशन होगा, मैं जी लूंगा, तो मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है भाई जो तू कह रहा है सही है। लेकिन अगर तुम किसी ऐसी लाइन में जा रहे हो जहाँ पे पैशन भी है और तुम वहाँ पैसे के लिए जा रहे हो सिर्फ, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन या फिर फिल्म क्रिएशन, रेस्टोरेंट बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी बिजनेस जो भी मतलब मेकअप पार्ट लगा होता है, क्योंकि तुम्हें समझना होगा बहुत सारे, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम फेल होगे, हो सकता है तुम सक्सेस भी जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, वो तब भी वो चीज़ करने को तैयार है जब प्रॉफिट नहीं बन रहा है। वो अपनी जॉब के साथ या पेइंग वाली चीज़ के साथ जो उसका घर चला रही है उसके साथ भी वो चीज़ करने को बैठा है, वो भी फुल पोटेंशियल, फुल पावर या फिर उसके साथ फुल क्रेडिबिलिटी है उसके पास कि वहाँ भाई उसका पैशन, उसे मज़ा आता है, उसके नॉलेज सब है, तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तुम कभी उस लेवल की सक्सेस नहीं पहुँच पाओगे या तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ये सही में तुम्हारा पैशन नहीं है, अगर तुम रात में वो करने के लिए जग नहीं सकते हो और वो चीज़ पैसे भी तुम्हें, तो तुम्हें वहाँ पैसे के लिए जाना तो फेल है। दूसरी चीज़, पैशन भी है पैसा भी है, दोनों हाथ में लड्डू, वेरी गुड वेरी गुड। पैशन है पैसा नहीं है। तीसरी चीज़ यार, अब देखो, अब एक बार बैठो और सोचो, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कहीं ना कहीं तुम उसे स्केल कर पाओ, कहीं ना कहीं तुम उसे बेच पाओ, तो फिर अगर वो तुम पैसा बना पाओ। अगर ऐसा नहीं है, फिर भी तुम सोच रहे हो कि यार मेरा पैसा है, कम पैसे देगा लेकिन मैं खुश रहूँगा, वही वाला है, तो जस्ट गो फॉर इट भैया। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर यू एज अ मैन। तो अपनी लाइफ की हार्डशिप अगर तुम खुद चुन रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में ये हार्डशिप मैं चुन रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो ये वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन ट्रेट है। अगर ऐसा है कि तुम्हारा भाई पैशन पैसा नहीं दे रहा और वहीं पे है जहाँ पे तुम्हें पैसा हो, तुम पता तुम वहाँ से कमा सकते हो, अच्छी चांस, अच्छी प्रोबेबिलिटी है, भाई जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू दैट वर्क। तुम्हारी आने वाली कई जनरेशन को पता है कि अगर भाई यहाँ पे पैसा हो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, तुम वो कर रहे हो, तो तुम्हारी आने वाली कई जनरेशन तुम्हें और मुझे थैंक यू कहेंगी ये वाली बात बताने के लिए। डोंट फॉल फॉर दिस प्रोपोगेंडा कि भाई मेरी फ्रेंचाइजी, तुम्हें पता है ये चाय वालों जो ट्रेंड लाए थे कि भाई यंग एंटरप्रेन्योर बनो, कॉलेज छोड़ो, भाई तुम्हें पता है अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहे थे, बस अब सब गायब है नेट से, सबके खुद के बिजनेस फ्लॉप पड़े हुए हैं। देखो, जो चीज़ पैसा बना पा रहे तुम्हारी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें उससे 100% पता है, जस्ट गो फॉर इट। तुम्हें कोई भी चीज़ उससे करने से नहीं रोक सकती। अब देखो, मैंने मेरी एक वीडियो में बात करी थी कि हाउ जब तुम ओल्ड हो जाते हो तो कैसे तुम अपनी जो चीज़ में मेंटली स्टेबल रखते हो, तुम्हारा जो पैशन जो तुम्हें हैप्पी रखता है वो नहीं कर पाते। यही रीज़न है भाई, वो तुम्हें हैप्पी रखे और तुम्हें फुलफिल्ड या फिर तुम्हें फाइनेंशियली भी अच्छा रखे ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज डू दैट पार्ट टाइम या थोड़े टाइम के लिए अपना वही पैशन को खुश रहने के लिए, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो तुम्हें लाइफ स्टाइल जो तुम जीना चाहते हो फुलफिल नहीं कर पा रहा है या फिर तुम्हें जो सक्सेस चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, यू हैव टू ऑलवेज डू द वर्क जो अनहैप्पी है या फिर जो तुम्हें करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उतनी डिटर्मिनेशन और उतनी ही क्या कहते हैं उसके साथ भावना, क्या वो क्या कहेंगे इसे, उतने ही मतलब स्किल्स अपनी सब पर टाइम लगा के अपना 100% ब्रेन पावर लगा के करना पड़ेगा जितनी तुम वो चीज़ करते हो जो तुम्हें पसंद है। ये शुरू में हार्ड होगा, लेकिन जब तुम ये करोगे तो तुम सक्सेसफुल होगे। वीडियो छोटी रखी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वेलकम बैक, मिलते हैं, वेलकम बैक टू मी। कल मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू बट 99% आर नॉट डूइंग। इस एडवाइस को फॉलो करना, तुम्हारी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर देगी। थैंक यू, मिलते हैं।